ये इंटर के पेपर में बस 2 दिन बाकी हैं और अभी तक पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। डोंट वरी, अगर अभी भी स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो आप 80 प्लस मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट 2 दिनों में आपको किन चैप्टर्स पे फोकस करना है सो दैट आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव करवाओ एग्जाम में, कैसे टाइम एलोकेट करना है और एग्जाम हॉल के कुछ किलर टिप्स जो आपके मार्क्स इंस्टेंटली बूस्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राची शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द लास्ट 2 days strategy for CA Inter students whose paper is due for advanced accounts. So without wasting any time, let's start the video. So सबसे पहले मैं अपना जो मैंने important chapters निकाले हैं सिलेबस को रिव्यू करके कैटेगरी A एंड कैटेगरी B के चैप्टर्स उसके बारे में बात करूंगी। वो स्क्रीनशॉट मैं अपनी स्क्रीन पे लगाने वाली हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। ये ए और बी कैटेगरी चैप्टर्स हैं। अगर अभी तक भी पढ़ाई प्रॉपर्ली नहीं हुई है या फिर आपको नहीं समझ आ रहा आप एग्जाम कैसे क्लियर करने वाले हैं, जस्ट फोकस ऑन दीज चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एवरीथिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो डेफिनेटली आपको मार्क्स लेके आएंगे। सो इन पे फोकस करने का टाइम है। सो आई हैव पुट ऑन माई स्क्रीन कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी के चैप्टर्स हैं, इन पे आपको फोकस करना है अब लास्ट जो 2 दिन बचे हैं उसमें। पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एएस की। तो ये 14 एएस मैंने लिस्ट किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस हैं और इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। तो सबसे पहला फोकस आपको इन एएस पे करना है। एएस फटाफट भी हो जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट मैंने लिखा है बायबैक। बायबैक एक इजी चैप्टर है एंड इट कैन इजीली फेच यू मार्क्स और इसका क्वेश्चन एग्जाम में हाईली एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट कम्स द रीस्ट्रक्चरिंग, अमालगमेशन। These two are important chapters और इनमें से एक में से तो पक्का ही पक्का क्वेश्चन आने ही वाला है, हो सकता है दोनों भी आ जाए। सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए, इसको आपको कंप्लीट करना है। देन यू हैव टू कवर 3 चैप्टर्स, कंसोलिडेशन, एसोसिएट्स एज वेल एज जॉइंट वेंचर। इनकी कैसे अकाउंटिंग होती है इंक्लूडिंग दीज 3 एंड ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। और अगर आपने इतना सिलेबस अभी तक कवर कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सिक्योर्ड अराउंड 80 मार्क्स इन योर एग्जाम। 80 मार्क्स के लिए आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। इसी ऑर्डर में ये मैंने इजी टू डिफिकल्ट की रेंज में रखा है इसको, तो ऐसे ही इसको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द कैटेगरी बी चैप्टर्स जिसके आपको एग्जाम में 15 मार्क्स का एक्सपेक्ट हो सकता है। पहले कैटेगरी ए चैप्टर्स करेंगे फिर कैटेगरी बी चैप्टर्स करेंगे। कैटेगरी बी आई हैव पुट 4 एएस व्हिच आर अगेन इंपॉर्टेंट वंस। इनमें से भी क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है। एंड देन यू हैव टू कवर फ्रेमवर्क फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसको भी आप इसी ऑर्डर में करेंगे। सो अगर आपने कैटेगरी ए और बी चैप्टर कर लिया तो 80 प्लस 15 मार्क्स यानी 95 मार्क्स का आप कवरेज करके चलो, विच इज अ वेरी गुड कवरेज। एंड डेफिनेटली अगर आप इतना कवरेज करके चलोगे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो ये था कैटेगरी ए और कैटेगरी बी एनालिसिस। 2 चैप्टर्स आपको कवर करने ही करने हैं इन लास्ट 2 डेज में। अच्छे से रिवीजन करके जाना ही जाना है बिकॉज इसमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यू कैन नॉट स्किप दीज चैप्टर्स। इसके अलावा जो पोर्शन आप उसको एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, बट कैटेगरी ए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है और बी को भी कवर करके चलना है जिससे आप एग्जाम को क्लियर कर पाए। अब कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द एग्जाम हॉल। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट 15 मिनट्स। पेपर को अच्छे से स्कैन कर लेना है। आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। अगर पहले 15 मिनट में आपने ये डिसाइड कर लिया कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और बाकी के क्वेश्चंस में किस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस करने हैं, योर हार्ड वर्क इज डन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू इन द बिगनिंग। सबसे पहले फिल्टर आउट कर दो कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, देन फाइंड आउट द क्वेश्चन इन विच सीक्वेंस यू हैव टू डू इट। डजंट मैटर, पहले आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन इजी लग रहा हो कौन सा डिफिकल्ट हो, बट रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट क्वेश्चन चाहे कितना भी अच्छे से आता हो, कितना भी अच्छे से आता हो, आई एम टेलिंग यू बेस्ट आता हो, तब भी उसको फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट नहीं करना। ट्राई टू अटेम्प्ट इट लेटर ऑन, मे बी 3rd, 4th, 5th नंबर पे आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट नंबर पे कभी अटेम्प्ट मत करना, वो लंबा क्वेश्चन होता है और फंसता है। और अगर वो क्वेश्चन फंस गया देन इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम और आपका क्वेश्चन और आपका पेपर का रिदम नहीं बनेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एट 3rd और लेटर। पेस चाहे कितना भी अच्छे से आता हो, फर्स्ट क्वेश्चन में मोस्टली फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, गलती हो जाती है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे उसको कभी भी अटेम्प्ट मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चाहे आपने 15 मिनट में कितने भी अच्छे से पढ़ा हो, एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लेना। कई बार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हैं, दैट विल कॉस्ट यू योर टाइम एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज योर टाइम इन द एग्जाम हॉल बिकॉज एवरी मिनट काउंट्स। इज ऑलवेज ट्राई टू रैप अप अ क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। मतलब एक क्वेश्चन है चाहे उसके कितने भी पार्ट्स हो, अगर आप उसको 30 मिनट का टारगेट लेके चलोगे तभी आप
आपका पेपर खत्म होगा। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आप 1 घंटा लगा लेते हो, आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा विच विल कॉस्ट यू 20 मार्क्स। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर। अगर 100 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करोगे, देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल क्लियर योर एग्जाम। तो पेपर कंप्लीट करना जरूरी है। अगर एक क्वेश्चन पे अटक रहा है, बहुत ज्यादा टाइम खा रहा है, वो जस्ट लीव इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आधा घंटा मैं इसमें बोल रहा हूँ, इफ पॉसिबल अगर आपका एग्जाम टाइम पे खत्म हो गया, यू विल गेट अ टाइम टू रिवाइज। आई नो दिस इज डिफिकल्ट, मे बी नॉट पॉसिबल ऑल्सो, बट टारगेट रख के चलो, एक क्वेश्चन को आधा घंटा ही देना है। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लीव दैट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं, जितनी उसकी वैल्यू है, उतना ही उसको टाइम दें। एंड इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट नहीं करना है। राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर नहीं लिख सकते, लेकिन एटलीस्ट लेजिबल होनी चाहिए, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा हुआ है। एंड बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना सजा सजा के लिखने के लिए। फिगर्स के मार्क्स होते हैं। नरेशंस को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, बीइंग दिस बुक्ड, बीइंग दिस बुक्ड, सिंपल 3-4 वर्ड से ज्यादा की नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। एंड फिगर्स पे फोकस कीजिएगा। बाकी आप अकाउंट्स पे, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कुछ एंट्री है जिसमें आपको कुछ डेबिट करना है, वो पूरा अकाउंट का नाम लिखने की जरूरत है, उसको शॉर्ट में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन लिखना है तो PROV डॉट लिख सकते हैं। फिगर्स के मार्क्स होते हैं, नरेशन के या अकाउंट हेड्स के नाम जो हैं उसके मार्क्स नहीं होते हैं। Do not waste your time in examination hall in drawing lines with pencil and your scale. Do not waste your time. Running head से पेन से लाइंस बना लो, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा क्लीन करने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना। जितना ज्यादा टाइम करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। शॉर्ट में लिख देना चाहे, लेकिन फिगर सही होनी चाहिए। फिगर्स के मार्क्स होते हैं, जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। और एंड मोमेंट पे कैलकुलेटर खराब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट कैरी 2 कैलकुलेटर्स, एक एक्स्ट्रा ले जाओ, उसका कोई नुकसान नहीं है, बट अगर वहां पे कैलकुलेटर खराब हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब सिर्फ बचे हैं 2 दिन। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आई जस्ट वांट टू से, अपना बेस्ट दो, डू नॉट वरी टू मच अबाउट द रिजल्ट्स, जस्ट वरी आपके एफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए। जस्ट गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट शॉट। आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपने अच्छे से ट्राई नहीं किया, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। जस्ट गिव योर बेस्ट, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा, बट अपना बेस्ट देना आपका काम है, उसमें आप कोई कोताही नहीं बरतेंगे। एंड हाँ, कुछ भी नया मत लेके आना इसमें, जो आपने पढ़ा है उसी पे फोकस करना, कैटेगरी A और B पे स्पेशल फोकस करना, एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस टाइम। इफ यू अग्री विद दिस, जस्ट कमेंट, मैं तैयार हूँ अकाउंट्स का पेपर क्रैक करने के लिए। माय ऑल द ब्लेसिंग्स टू यू। आई होप यू विल क्लियर दिस टाइम एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल द बेस्ट, ये वॉरियर्स, बाय बाय।